हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज अमित सोनी फ्रॉम एएस इंग्लिश क्लब। तो नाउ गाइज, अब हम पढ़ेंगे आज हिंदी के सेकंड पार्ट यानी हिंदी कविता के पद भाग का सेकंड पार्ट सूरदास के बारे में। देखिए, सूरदास इस चैप्टर में दो अलग अलग स्टेंजाओं में श्री कृष्ण से जुड़े हुए दो अलग अलग पहलुओं के बारे में बात करते हैं। इसमें दो स्टेंजा है। इस चैप्टर में सूरदास ने बहुत ही मनमोहक तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से श्री कृष्ण जी के बाल लीला की चर्चा करी है। तो शुरुआत में यशोदा माता श्री कृष्ण से क्या वार्तालाप कर रही हैं उसको दिखाया गया है, और फिर सेकंड स्टेंजा में यशोदा माँ और नंद यानी श्री कृष्ण के जो पिता हैं और श्री कृष्ण के बारे में उनकी बाल लीला की चर्चा करते हैं सूरदास बड़ी मनमोहक तरीके से। डिस्कस तो प्लीज, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए और हर पंक्ति के मीनिंग को, उसके मतलब को सहजता से समझने के लिए इस पूरे वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलते हैं कविता की तरफ। चलते हैं डिस्कस कविता के अंदर, और हमेशा की तरह कविता को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस हम पढ़ेंगे राइटर के बारे में, कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन जानेंगे। तो राइटर जो है डिस्कस, ये सूरदास की पदावली है, सूरदास की लिखी हुई है। तो हम सूरदास के बारे में कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन हम आज लेंगे इस कविता के अंदर, ताकि आप कभी भी कोई लाइन एक्सप्लेनेशन आपसे पूछा जाए, पंक्तियों का मतलब पूछा जाए, व्याख्या करने के लिए पूछा जाए या सारांश पूछा जाए, तो राइटर के बारे में आप जरूर से जरूर कुछ जरूर लिखा करें। तो पढ़ते हैं डिस्कस सूरदास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो सूरदास का जन्म जो है 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है, क्योंकि बहुत ही इतिहास की बातें हैं तो फिक्स नहीं किया गया है। ऐसा माना जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि 1478 ईस्वी में जो है के आसपास सूरदास का जन्म हुआ होगा। वे दिल्ली के निकट सिही नाम के गांव के रहने वाले थे। उनके गुरु का नाम महाप्रभु बल्लभाचार्य था, यानी कि सूरदास के गुरु का नाम जो है महाप्रभु बल्लभाचार्य बताया गया है। वे पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति और वैराग्य में रुचि रखते थे, यानी सत्संग भगवत भक्ति किया करते थे, कृष्ण की भक्ति किया करते थे। वैराग्य का मतलब दुनिया से मोह माया छोड़ करके हमेशा भगवान भक्ति में लगे रहना। एंड जन्म से ही अंधे थे, अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, यानी कि जन्म से अंधे होने के वो थे, ऐसा माना जाता है। और उनकी आंखें धीरे धीरे, उनकी रोशनी जो है डिस्टेंस जो है आंखों की, वो जाती रही हमेशा। ऐसा भी माना जाता है कि वो, कुछ लोग कहते हैं कि वो जन्म से भी अंधे थे, या वो उम्र के अनुसार अपनी आंखें जो है, अपनी रोशनी जो है धीरे धीरे वो खोते रहे, ऐसी भी धारणा है। उनकी प्रमुख रचनाओं में सुरसागर, साहित्य लहरी, राधा सरसकेली, सुरसारावली इत्यादि प्रमुख हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट उनके द्वारा लिखी गई कविताएं, कहानियों का संग्रह है। उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमेशा याद रखनी है। आपके एग्जामिनेशन में कभी भी सारांश या किसी भी पंक्ति की व्याख्या करने के लिए पूछा जाए तो आप अपनी पुस्तक का नाम, यानी कि दिगंत से ली हुई सूरदास की पदावली है और एक राइटर जो है सूरदास है, ये जरूर आपको लिखना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें सूरदास के बारे में जो है वो भी आपको मेंशन करनी होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अब चलते हैं सूरदास की लिखी गई पंक्तियों के बारे में, देखते हैं उन्होंने कैसे श्री कृष्ण की बाल लीला की मनमोहन चर्चा की है। सो गाइज, नाउ अब हम चलेंगे कविता के पहली लाइन, पहली पंक्ति की तरफ। तो आप गौर से देखें, एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं से भी आपको कोई भी पंक्ति उठा करके दिया जा सकता है कि व्याख्या करें, पंक्तियों को जो है डिस्टेंस एक्सप्लेन करें, आपको पूछा जा सकता है। तो चलते हैं पहली पंक्ति में। देखिए डिस्टेंस सूरदास ने कितनी मार्मिक तरीके से, कितनी मनमोहक तरीके से श्री कृष्ण के बारे में बात करिए। कहा है, जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फुले, कुमुद वृंद संकुचित भयो भृंग लता फुले। यानी कि डिस्टेंस पहली पंक्ति में यशोदा जो श्री कृष्ण की मां है, वैसे तो आप सबको पता होगा कि श्री कृष्ण की जो है असली, जो ओरिजिनल माँ है जो है, वो आपकी देवकी और वसुदेव जो है माता पिता है उनके। बट उनकी जन्म के बाद उनका पालन पोषण हमेशा यशोदा और नंद ने किया है। तो ये बात आपको पता होगी। तो यशोदा माँ श्री कृष्ण को कैसे जगा रही है, कह रही है कि ये ब्रजराज जागिए, कुंवर कवल कुसुम फुले, यानी कि जो है यशोदा माँ अपने लल्ला को यानी श्री कृष्ण को जगाते हुए बड़ी प्यार से कह रही हैं कि ये ब्रजराज कुंवर राजकुमार जागिए, सुबह हो चुकी है,
फूल खिल चुके हैं, कमल खिल चुके हैं, कुमुद वृंद संकुचित भयो। कुमुद एक तरह की जो है प्रजाति है फूल की, और इसकी खासियत यह होती है डियर स्टूडेंट्स कि वो चंद्रमा की रोशनी में जब ओस की बूंदें उस पर पड़ती है तो वो खिलती है और सूर्य की पहली किरण के साथ जो है मुरझाना शुरू कर देती है। तो यशोदा मां कहती हैं कि कुमुद वृंद संकुचित भयो, यानी कुमुद जो पुष्प है वो अब मुरझा रही है, मुरझाती जा रही है, यानी कि सूर्योदय होने वाला है। भृंग लता फुले, और उस पे भवरे जो हैं, फूल पे जो है भवरे जो है मंडराने लगे हैं, वो अपनी मधुर संगीत सुनाने लगे हैं। तो अब जाग जाइए, यानी सुबह की सारी चीजें जो है, सुबह की सारी जो है चिन्ह जो है, प्रतीक चिन्ह जो है, वो दिखाती हुई श्री कृष्ण को याद दिला रही है कि अब सुबह हो गया है, उठ जाइए। चलते हैं ये दूसरी पंक्ति की तरफ। कहा जाता है कि तमचुर खग रोर सुनहु, यानी तमचुर का मतलब होता है मुर्गा और खग का मतलब होता है पक्षी। कहा जाता है मुर्गे बांग देने लगे हैं, पक्षियां चहचहाने लगी है। नहीं, शोर सुनिए, उनकी आवाज सुनिए। बोलत बनराई राम भती गौ खरकनी में बछड़ा हितधाई। कहा जाता है कि बछड़े जो हैं, यानी गाय की बछड़े जो हैं, वो दूध पीने के लिए अपनी मां के लिए रंभाने लगी है, यानी आवाज लगाने लगी है, चिल्लाने लगी है। यानी सुबह हो गया है, अब गाय के बछड़े को भी भूख लग गया है, तो अपनी मां को जो है वो चिल्ला रही है, आवाज कर रहे हैं, मां को बुला रही है, यानी सुबह हुआ, भोर हुआ, अब तो जागिए। कहा जाता है अगली पंक्ति में कि बिंदु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धाड़ी। बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है, बहुत ही लाजवाब पंक्ति है, ध्यान से सुनेंगे। कहा जाता है बिंदु मलिन रवि, बिंदु का मतलब होता है चंद्रमा, मून को कहा गया है बिंदु। कहा जाता है बिंदु मलिन रवि, यानी आसमान में चंद्रमा मलिन हुआ क्योंकि सूर्योदय होने वाला है ना। और रवि प्रकाश गावत, यानी कि रवि जो है, सूर्य जो है वो उगने वाला है। गावत नर नारी, और गांव में नर नारी जो है प्रातः काल के गीत गाने शुरू कर दिए हैं, भोर होने के बाद गीत गाने शुरू कर दिए हैं। गांव में अभी भी देशों से प्रथा है, गांव में फसलों के कटाई के समय, बुआई के समय में एक पारंपरिक गीत गाई जाती है। सुबह प्रातः काल में गीत भजन कीर्तन की जाती है, और उसी का हवाला देते हुए राइटर कह रहे हैं, जिसमें जो है सूरदास लिखते हैं, कहते हैं यशोदा मां कह रही है कि चंद्रमा मलिन हुई, रवि प्रकाश सूर्योदय हो चुका है, और गांव में नर नारी प्रातः काल के भोर के गीत गाने शुरू कर दिए हैं। सूर्य श्याम प्रातः उठो, हे भगवानों के भगवान, हे सूर्य देवताओं में सबसे प्रिय श्री कृष्ण, जागिए, उठिए, अंबुज करधारी। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, अपने हाथ में कमल धारण करने वाले, जागिए, सुबह हुआ। जयवंत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछु धरिनी गिरावत। इस स्टेंजा में डिशन जो है, आगे के स्टेंजा में श्री कृष्ण की बाल लीला के बारे में, उनकी शरारतों के बारे में बात की जा रही है। कही जा रही है कि जयवंत श्याम नंद की कन्या, जयवंत श्याम नंद की कन्या, यानी कि श्री कृष्ण नंद की कन्या का मतलब यशोदा के बारे में बात की गई है। नंद की कन्या, नंद की पत्नी, यानी यशोदा के बारे में बात की गई है। यशोदा कह रही है, देख रही है, क्या करते हुए श्री कृष्ण को देख रही है? कछुक खात, यानी कुछ खा रहे हैं श्री कृष्ण। कछु धरनी गिरावत, यानी कुछ खाते हुए धरती पे भी कुछ गिरा दे रहे हैं, यानी कुछ खा रहे हैं वो और कुछ धरती पे गिरा दे रहे हैं। छवि निरखती नंद की रनिया, और यह छवि जो है, यह दृश्य जो है, वो बड़ी प्यार से, बड़ी मन से जो है यशोदा जो है अपनी कन्हैया को, अपने श्री कृष्ण को जो है ये सारी एक्टिविटी, सारी लीलाएं करते हुए वो देख रहे हैं। बड़ी मन भावन लग रहा है, बड़ी मनमोहक सा दृश्य है। बड़ी बड़ा बेसन बहु भांति व्यंजन, यानी कि बड़ी बना हुआ है, बड़ा बना हुआ है, बेसन के और भी अन्य अन्य व्यंजन बने हुए हैं। नहीं, बहुत सारे व्यंजन उनके सामने, विविध विविध अग्नियां, यानी आंगन में बड़ी बड़ा बेसन की बने हुए अन्य अन्य प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं। डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दोनिया। कहा जाता है डिशेस की श्री कृष्ण के आगे आंगन में बहुत सारे व्यंजन, विभिन्न प्रकार के, भांति भांति प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं, मगर श्री कृष्ण को तो क्या पसंद है? दही, डारत खा, दही और दूध सिर्फ पसंद है, और कोई भी चीज वो देखना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ दही और दूध और माखन ही सिर्फ पसंद है। चलते हैं कविता के अगली पंक्ति की तरफ। कहा गया है कि मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत,
सो छवि कहत न बनिया। कहा जाता है मिश्री दही माखन मिश्रित करी, यानी मिश्री दही माखन और ये सारी चीजों को मिक्स करके मिला करके अपने मुंह में वो डाल रहे हैं। और ये दृश्य जो है, जो कुछ खा रहे हैं, कुछ मुंह में लगा रहे हैं, कुछ नीचे गिरा रहे हैं, तो दृश्य बड़ी मनमोहक है, बड़ी प्यारा सा दृश्य है। और यह दृश्य कहते हैं कि मुख नावत सो छवि कहत न बनिया, यानी कि ये दृश्य जो है कहते नहीं बन रही है, इतनी मनमोहक है कि ये दृश्य की व्याख्या यशोदा नहीं कर पा रही हैं। कह रही हैं कि जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लिहो मांगत सूरज उठनिया। कहा जाता है डिस्टेंस कि मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत सो छवि न कहत न बनिया, जो रस नंद यशोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया। कहा जाता है कि जिस सुख से यशोदा और नंद जो हैं बिलसित हो रहे हैं, प्रसन्नचित्त हो रहे हैं, जो है प्रफुल्लित हो रहे हैं, वो सुख पूरे त्रिभुवन में तीनों लोकों में किसी को नहीं मिला। यानी यशोदा और नंद को सूरदास बहुत ही सौभाग्यवान मान रहे हैं, किस्मत वाले मान रहे हैं कि साक्षात श्री कृष्ण की लीला उनको अपनी आंखों के सामने देखने को मिल रहा है, और ऐसी किस्मत किसी और को नहीं है। और अंत में सूरदास अपनी व्यथा, अपनी मन की इच्छा जाहिर करते हुए कहते हैं कि भोजन करी नंद चमन ली हो मांगत सूरज उठनिया, यानी कि जो खाना नंद जो हैं अब खाना खाते समय जिसमें आचमन ले चुके हैं, यानी कि हाथ धो चुके हैं, आचा चुके हैं, यानी कि जो खाना खाते समय हम हाथ धो लेते हैं, जो जूठा बच जाता है थाली में, सूरदास की इच्छा है कि बस वो जूठा मात्र भी यदि मुझे मिल जाता, हे भगवान आपका जूठा मात्र, जूठन मात्र भी हम ग्रहण कर लें, यानी हमें मिल जाए तो हमारी जिंदगी धन्य हो जाए। नहीं, सूरदास अपनी जिंदगी को धन्य मानते हैं मात्र श्री कृष्ण के नंद के जूठन मात्र खाने से ही अपनी सारी पीड़ाओं से मुक्ति मानते हैं, मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं। अतः दो अलग अलग स्टेंजाओं में सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीला की, उनकी महिमा की चर्चा गुणगान करते हुए सारी बातों को आपके सामने रखते हैं। तो इस चीज को बार बार, इस वीडियो को आप इसको देखें, कोई भी पंक्ति में प्रॉब्लम हो तो बार बार आप उसे देखिए, समझिए। एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, कहीं से भी दो पंक्ति उठा करके आपको व्याख्या करने के लिए पूछा जा सकता है, मगर मत भूलिए डिस्टेंस, कभी भी व्याख्या करें तो राइटर के बारे में जरूर लिखें, सूरदास की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जरूर उसमें मेंशन करें, और हमारी वीडियोस को लगातार आप देखते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 3 सबसे। थैंक यू।